गौरी पुत्र गणेश को प्रथम करो प्रणाम। मनोकामना पूर्ण करे, सफल करे सब काज। बोलो गजानन जी महाराज की जय हो। आज भीमा अष्टमी है, उसकी कथा आपको सुना रही हूँ। यह व्रत माघ शुक्ल पक्ष अष्टमी को आता है। इस दिन बाल ब्रह्मचारी कौरव पांडव पूर्वज भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु हुई थी। इस दिन भीष्म के नाम से पूजन तथा तर्पण करने से वीर तथा सत्यवादी संतान की उत्पत्ति होती है। एक समय की बात है, राजा शांतनु शिकार खेलते हुए निषाद राजकन्या मत्स्य गंधा के द्वारा गंगा पार हुए। निषाद की कन्या मत्स्य गंधा अत्यंत रूपवान थी, जिसको देखते ही राजा काम मोहित होकर वासना तरंग में आकाश पाताल में पहुंचने लगे। राजा ने निषाद से वैवाहिक प्रस्ताव रखा, किंतु उसने इनकार कर दिया। राजा ने अनुतम विनय करने पर उसने कहा कि मैं अपनी कन्या का विवाह तब कर सकता हूँ जब उसका पुत्र राजगद्दी का उत्तराधिकारी हो, मगर यह समस्या आपके पुत्र देवदत्त के रहते पहले से ही समाप्त हो गई है। इसीलिए मैं विवाह करने से मैं अपने को असमर्थ पाता हूँ। निषाद द्वारा यह बात सुनकर शांतनु राजधानी चले आए, किंतु उनका मन सदा व्यग्र तथा उदास रहने लगा। यह बात पुत्र देवदत्त को खटकी और उन्होंने इसका निमित्त जानना चाहा। राजा ने बेटे से सही बात बता दी। देवदत्त पिता की दुखहीनता को दूर करने के लिए निषाद को समझाते हुए गंगा में हिलकर आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की। इस तरह निषाद इनकी बातों से संतुष्ट हो गया और अपनी कन्या मत्स्य गंधा का विवाह शांतनु से कर दिया। राजा ने पुत्र भीष्म की पितृभक्ति देखकर आशीर्वाद दिया कि तुम मृत्युंजय होंगे। ऐसी कठिन प्रतिज्ञा से इनका नाम भीष्म पड़ा। भीष्म ने के दुर्योधन के पास हस्तिनापुर में रहने के कारण महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष दुर्योधन का साथ दिया। कौरवों की बराबर हार होते देखकर दुर्योधन ने भीष्म पितामह पर शंका की तथा उन्हें पक्षपाती कहा। इस पर भीष्म बहुत दुखी हुए तथा आज जो हरि न शस्त्र गाऊं ऐसी प्रतिज्ञा की। तत्पश्चात घमासान युद्ध हुआ, जिससे अर्जुन को भी पांडव की विजय में आशंका हुई। इसमें भगवान श्री कृष्ण को भी भीष्म प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को हाथ में उठा लेना पड़ा। कृष्ण की प्रतिज्ञा भंग होते ही भीष्म युद्ध बंद करके बाणों की शैया पर लेट गए। दक्षिणायन सूर्य के रहने में प्राणांत करने से प्रेत योनि प्राप्त होगी, ऐसा समझकर उत्तरायण आने पर उन्होंने अपना प्राण त्यागा। माघ शुक्ल पक्ष की अष्टमी को ही उनकी मृत्यु हुई थी। इसीलिए यह उत्सव आज भी उसी पुण्यात्मा की स्मृति में मनाया जाता है। बोलो भीष्म पितामह की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय